नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी क्लास 11th एनसीईआरटी के इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। आज से हम लोग चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को शुरू करने से पहले समझते हैं ड्रेनेज क्या होता है और ड्रेनेज सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, The flow of water through well-defined channels is known as drainage, and the network of such channels is called a drainage system। ठीक है, तो जो पानी का बहाव होता है एक रूपरेखा में जो पानी बहते हैं किसी चैनल्स के द्वारा, किसी वेल डिफाइंड चैनल्स के द्वारा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जैसे गंगा जी का जो पानी है वो बहता है, उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं। हिमालय या ब्रह्मपुत्र का जो पानी बहता है उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं। तो ये ड्रेनेज हो गया। और ड्रेनेज सिस्टम क्या कहते हैं? तो जो नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स, ऐसे चैनल जो जुड़े रहते हैं आपस में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। तो ये कैसे बनता है? विद टाइम पीरियड, समय के साथ, प्रकृति के साथ, वहाँ के पहाड़ों की रूपरेखा क्या है, वहाँ टोपोग्राफी कैसी है, ज़मीन का नींव क्या है, वहाँ की स्लोप क्या है, कितना पानी बहाव है, कितने तेज़ी से बह रहा है, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम की रूपरेखा बनावट होती है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? The drainage pattern resembling the branches of a tree is known as dendritic, the example of which are rivers of northern plain। तो ऐसे ड्रेनेज पैटर्न, ऐसे नदियाँ जो कि एक किसी पेड़ की शाखाओं की तरह बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में है। दूसरा क्या लिखा है पॉइंट? व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी नदी जो बनता है कहाँ पे? हिल में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और वो हर दिशाओं में बहता है, उस ड्रेनेज पैटर्न को क्या बोलते हैं? रेडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल बोलते हैं। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक रेंज प्रेजेंट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। तो रेडियल का मतलब समझ गए। थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट द राइट एंगल, द पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस। क्या बोला है यहाँ पे? ऐसे प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जो कि पैरेलल फ्लो करे और जो उसकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वो एक राइट एंगल में जुड़े, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेलिस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है? आगे पढ़ते हैं। व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल। तो सभी नदियों से जब पानी निकलते हैं और एक वो किसी गहरी खाई में जाकर गिरते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैप दिए हुए हैं हमारे इंडिया मेजर रिवर्स, वो सभी इसमें हम देखेंगे क्या क्या रिवर्स है। सबसे पहले ऊपर क्या दिया है? इंडस दिया हुआ है, यहाँ ब्यास दिए हुए हैं, ये इंडस भी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, गंगा जी, यमुना, घाघरा, गोमती, सोन, गंडक, ब्रह्मपुत्र, चंबल, बेतवा, नर्मदा, तापी, पैंगोंग, साबरमती, मही, महानदी, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ये क्या है? हमारी नदियां हैं, इन्हीं की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? वाटर डिवाइड का यहाँ साइन बना हुआ है, ये आप देखोगे वाटर डिवाइड का साइन बना हुआ है। इसमें हम समझेंगे क्या है वाटर डिवाइड का मतलब। तो मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया का मैप था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन क्या लिखा है ये देख लेते हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड ऑन द वेरियस बेसिस। किस बेसिस पे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम डिवाइड है? शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ओरिएंटेशन ऑफ द टू द सी। डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कैसे पानी निकला हुआ है और कैसे वो समुद्र में जाके मिलता है। तो पहला क्या है? अरेबियन
the Arabian Sea drainage, the Bay of Bengal drainage. They are separated from each other through the Delhi Ridge. एक अरेबियन ड्रेनेज है, एक बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज है, दोनों कैसे सेपरेट है? दिल्ली रिड्स, अरावली और सह्याद्री के बेस। नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज एरियाज कंसिस्टिंग ऑफ गंगा। 77% जो एरियाज़ हैं उसमें क्या क्या है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी, कृष्णा यूरेंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। और 23% कंप्राइजिंग ऑफ इंडस, नर्मदा, तापी, मही, पेरियार सिस्टम डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। तो जो 77% हमारा नदियों का पानी है जो कि गंगा जी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्ण से आती है, वो कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। लेकिन जो हमारा 23% है इंडस, नर्मदा, तापी, मही, पेरियार का, वो कहाँ जाती है? अरेबियन सी में जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्या था हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर सेट। The drainage basins of India are grouped into 3 categories. Major river basins with more than 20,000 square kilometer of catchment area. साइज के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे बड़ा रिवर का जो बेस है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है, जिसमें 14 ड्रेनेज बेसिन्स आते हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, मही, पेन्ना, साबरमती, बराक, मीडियम रिवर बेसिन विच कैचमेंट एरिया। अब जो 20,000 से ऊपर के थे वो मेजर रिवर्स में आते हैं। मीडियम में जो 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के होते हैं उसमें 44 रिवर हैं, और जो लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर है फेयरली गुड नंबर ऑफ रिवर फ्लोइंग इन द एरिया लो रेनफॉल, ठीक है। अब देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। Indian drainage system consists of a large number of small and big rivers. It is the outcome of the evolutionary process of 3 major physiographic units and the nature and characteristics of precipitation. The Himalayan drainage system has evolved through a long geological history. It mainly includes the Ganga, Indus, Brahmaputra river basin. Himalayan drainage system में कौन कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। These are fed both by melting of snow and precipitation. ये कैसे भरते हैं? तो जो बर्फ़ होते हैं या पिघलते हैं या जो बारिश होती है, उन दोनों का मिश्रण हिमालयन ड्रेनेज है। दीज रिवर्स पास थ्रू द जाइंट जॉर्ज कार्व आउट बाई द इरोजनल एक्टिविटी कैरिड ऑन simultaneously with the upliftment of Himalayas. Besides deep gorge, the rivers also found V-shaped valleys, rapids and waterfall in the mountains. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While entering the plains, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। While entering the plains, they form depositional features like flat valleys, oxbow lakes, food plains, braided channels and deltas near the river mouth. तो जब प्लेन में एंटर करते हैं ये सब हिमालयन जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो क्या बनाते हैं? फ्लैट वैलीज़ बनाते हैं, ऑक्सबो लेक बनाते हैं। ऑक्सबो लेक ऐसे ऐसे होते हैं, ये है, तो ये ऑक्सबो लेक आते हैं, ठीक है। Braided channels, deltas near the river mouth. In the Himalayan reaches, the course of these rivers highly tortured, but over the plain they display strong. ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सौरव विहार किसको कहते हैं? कोसी रिवर को सौरव विहार कहा जाता है। इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज कैसे हुआ? देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बहुत सारे इसमें डिफरेंस ओपिनियन में कि कैसे हुए। However, geologists believe that a mighty river called Shivalik or Indo-Brahma traversed the entire longitudinal extent of the Himalayan from Assam. It is opined, ये important नहीं है, it is opined in the course of the Indus and its 5 tributaries in the western part. Important नहीं है। हम देखते हैं the river system of the Himalayan drainage. The river systems of the Himalayan drainage क्या है वो पढ़ते हैं। Indus system, several river system है। पहले इंडस सिस्टम के बारे में जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड, कवरिंग ऑफ एन एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया। इट इज़ 3,21,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ 2,880 किलोमीटर। इन इंडिया 1,114 किलोमीटर।
द इंडस ऑल्सो नोन एज द सिंधु इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। तो इंडस रिवर का क्या नाम है? सिंधु है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बुखार छू in the Tibetan region of an altitude of 4164 meter in Kailash mountain range in Tibet. It is known as सिंगी कंबन और लॉयंस माउथ। तो इंडस क्या बोला गया है? सिंगी कंबन और लॉयंस माउथ। After flowing in the northwestern direction between the Ladakh and Jaskar range, it passes through Ladakh and Baltistan। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन लद्दाख और जस्कर रेंज से पास होकर फिर लद्दाख बल्टिस्तान को इट कट्स अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग स्पेक्ट्रल कॉर नियर द गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे इसका ड्रेनेज बताया कि कैसे कहाँ से क्या फ्लो करता है, उसके बारे में हम मैप के ही थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो हम इसमें देखेंगे। इंडस रिवर रिसीव्स अ नंबर ऑफ इंडस रिसीव्स अ नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सच एज द सायोग, गिलगिट, the Jaskar, the Hunja, the Nubra, the Sikar, the Geshin, the Draj. It finally emerges out the hills near Attock, where it receives the Kabul River on its right bank. The other important tributaries running the right bank are the Khurram। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है ये देखेंगे हम, इसमें दिए हुए हैं। गंगा सिस्टम के बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सब देखिए रीड करने के ऊपर है, मैप के बेसिस जो आप रीड करते हो उसमें जो जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द झेलम एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। झेलम के बारे में यहाँ बताया है। एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरिंगनाथ सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। तो झेलम क्या है? वो भी इंडस का ट्रिब्यूटरी है, पार्ट है, जो कि वेरिनाग से होते हुए जो कि पीर पंजाल के फुट पे सिचुएटेड है, पीर पंजाल माउंटेन में, जो कि कश्मीर का वैली का पार्ट है, जो फ्लो कहाँ से करता है? श्रीनगर एंड वुलर लेक से। और कहाँ मिल जाता है? चेनब नियर झांग इन पाकिस्तान। ठीक, चेनब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी इंडस का कौन है? तो चेनब है। इट इज़ फाउंड बाय टू स्ट्रीम्स, चंद्र एंड भाग। चंद्रभाग से बनता है। विच ज्वाइन एट तंडी नियर केंगलोंग इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा। द रिवर फ्लोज फॉर। ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये सब जब से मैप के बेसिस पे अपने खुद से नहीं देखेंगे समझेंगे तब तक हमें इन सब चीज़ों के बारे में समझ नहीं आएगा। फिर भी ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने ड्रेनेज के बारे में समझा, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझा, कितने किस बेसिस पे ड्रेनेज सिस्टम्स डिवाइड है इंडिया में, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लेंथ। इन सभी चीज़ों के बेसिस पे डिवाइड है। और अभी हम लोग इंडस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने इंडस सिस्टम क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैसे फ्लो होता है, झेलम और रावी, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों ने समझाया है। आगे की क्लास में हम लोग गंगा सिस्टम से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।